हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में कि ये जो महीना है जुलाई का ये कैसा जाने वाला है आप लोगों का। वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे और देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें हम कवर करने वाले हैं। आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं, किसी भी कारण से आप मिल नहीं पा रहे, आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, आप मैरिड हैं, कोई दिक्कत चल रही है, शादी के बीच में चीजें जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हैं उन सब पर हम बात करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो के नक्षत्र में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज वृषभ राशि के बारे में। ये सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कार्ड्स आपकी बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। मैं अक्सर बताया करती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उसमें चाहे बेशक आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पास है या नहीं है, ये उन सभी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा कि अगर नहीं भी है तो भी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है कार्ड्स के द्वारा मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं 2024 में जुलाई का महीना जो है आपका कैसा जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ के अंदर बच्चों से रिलेटेड कोई इशू है, आप थोड़ा परेशान हैं। स्पेशली अगर आप मदर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा जो है इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप कुछ प्रॉब्लम में है, हो सकता है आपके छोटे भाई बहन हो या फिर आपके बच्चे हो जिनको लेके आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत इमोशनली मुझे दिख रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो कुछ मनी से रिलेटेड इशू हो सकता है आपको हो रहे हो। आपको लग रहा होगा कि जो आपके पास है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको ज़्यादा की ज़रूरत है और आप जो है सोच रहे हैं कि काश मेरे पास उतना होता जिसमें मेरी चीज़ें जो है अरेंज हो जाती या पूरी हो जाती। रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन स्मूथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है मुझे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर रिलेशन से रिलेटेड जो है वो बढ़ रही है दिन पर दिन। और आप जो है एक बहुत स्मूथ रिश्ता जो है बना के रखे हुए हैं अपना। आपका कोई भी रिलेशन है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके रिलेशन में बहुत स्मूथनेस मुझे नजर आ रही है। इनफैक्ट आपके अंदर चीजें स्टेबल होती हुई आपको आपके रिश्ते में नजर आएंगी। आप जो है बहुत अच्छा महसूस करेंगे रिश्ते में। ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मुझे नजर आ रही हैं आपके रिलेशन के अंदर खास तौर पे। तो चीजें कुछ मिली जुली हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट वीक जो है। ओके, यहाँ पे अगर आपके फर्स्ट वीक की बात करूँ तो आप जो है निडर होकर अपनी चीज़ों को करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो है हुई भी होंगी आपकी ऐसी चीज़ें। मैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट है, थोड़ा इशू था, प्रॉब्लम थी सेहत को लेकर, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर जो पहला हफ्ता गया है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस जो है, अगर मैं आपके प्यार की बात करूँ तो आपका फोकस पूरा रहा होगा। आपको इस चीज़ की परवाह नहीं रही होगी कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपको लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, या क्या चीज़ें आपके बैक के पीछे हो रही हैं। उन चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है। आपका फोकस अपनी चीज़ों पर बहुत ही क्लियर रहा होगा। ये हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो आपको सपोर्ट पूरा रहने वाला है। मीन्स कि आपको जो है आपके पार्टनर से पूरा प्यार मिलने वाला है, सपोर्ट पूरा मिलेगा। आपके जो इमोशंस होंगे सामने से भी आपको पूरे इमोशंस मिलने वाले हैं। यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स नजर आ रही है। एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे आप और एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे। तो ये रिश्ता जो है आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस करेंगे। चीजें आपकी बहुत अच्छी मुझे नजर आ रही है। रिलेशन आपका कोई भी हो, आपकी शादी हुई हो, नहीं हुई हो, आप किसी रिलेशन में अभी अभी हुए हैं, कुछ पुराना है, तो भी मुझे लग रहा है कि आपको इस हफ्ते जो है बहुत अच्छा सामने से भी रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशन आपका बहुत अच्छा रह सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं आपके कमिंग वीक की, थर्ड वीक की, इस मंथ के, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई भी चीज आपके पास है उसको आपको बहुत, जो भी रिश्ता आपकी लाइफ के अंदर है उसको आपको बहुत संजो के रखने की जरूरत है। साथ में मेच्योरिटी से हैंडल करने की जरूरत है चीजों को।
हो सकता है कि कई बार हम हो जाते हैं ऐसे कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम, कि हाँ ठीक है चल तो रहा है, तो उसको कुछ खास अहमियत नहीं देते हम, विच इज़ नॉट गुड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी है आपकी लाइफ के अंदर उसे उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें जो हैं आपके लिए प्रॉब्लम में आ सकती हैं। अदरवाइज अगर आप सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे, सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो आगे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। अगर मैं मंथ के लास्ट वीक की बात करूं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी कुछ महसूस कर सकते हैं आप, चीज़ें आपको कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रह सकती हैं और चीज़ें हो सकता है उसके अकॉर्डिंग ना हो रही हो। आप जो है रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चाहेंगे, मतलब आपको लगेगा ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, पर समटाइम क्या होता है ना कि हम खुद ही इतने नेगेटिव हो रखे होते हैं कि हमें चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। तो उस वक्त मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके साथ इस तरीके से हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना चाहिए और थोड़ा उस टाइम को, उस पीरियड को जो है शांति से निकाल देना चाहिए। आने वाला टाइम जो है समय बदल जाएगा, लेकिन अगर उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आपको आ रही है तो उसको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके, और साथ ही क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ योग ध्यान वगैरह करके आपको वो टाइम निकालना चाहिए और अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि कहाँ कमी है, किस चीज़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है या किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर होंगी। और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये जो वीक चल रहा है, सेकेंड वीक, ये मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और बाकी में थोड़ा सा आपको सोच समझ कर संभल कर चलने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन फिर भी ख़राब भी नहीं है। तो चीज़ों को अगर आप कोशिश करेंगे तो बेहतर हो सकती है। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम ना किसी को बदल नहीं सकते हैं, तो कोशिश क्यों ना अपने से ही करें कि हम खुद में क्या बदल सकते हैं। तो वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जर्नी जो है वो बेहतर रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं। उनके लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये मंथ अच्छा है आपके लिए, चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर होंगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप हो सकता है काफ़ी टाइम से आप अपने काम पर फोकस है आपका, आप चीज़ों में थोड़ा सा चाहे इसमें देखो प्रपोज का ना ऐसा भी नहीं होता है कि हम हमारी शादी नहीं हुई है तो ही हम किसी को प्रपोज, हम शादीशुदा हैं तो भी हम अपने लाइफ पार्टनर को भी कई बार क्या होता है कि हमारे बीच में काफ़ी दूरियां आ जाती हैं, या फिर हम उनको अपनी बात कहना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए हम कहना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आप जो है काफ़ी टाइम से अपने काम में बिजी रहे हो और अब आप शायद अपने पार्टनर को या फिर आप जिन्हें चाहते हैं उन्हें मिस कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स ये महीना जो है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आप प्रपोज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर किसी से शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे टाइम अच्छा दिख रहा है, बट आपको थोड़ा सा वहाँ हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अपने घर के अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी हिम्मत को बढ़ाना पड़ेगा, देन तब जाके आप जो है चीज़ों को कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ शादी से रिलेटेड और फैमिली में डिस्कशन से रिलेटेड, तो ये मंथ मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। आप चाहें तो बिल्कुल शादी कर सकते हैं, फिक्स करना चाहें वो भी कर सकते हैं। चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर नज़र आ रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर आप कोई फीमेल है तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपका रिलेशन किसी ऐसे पर्सन से जुड़ सकता है जो कि अपने आप में बहुत समझदार, बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि स्टेबल पर्सन होता है ना, कि जिसके लाइफ में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, लग्जरी भी है और सब कुछ है, उस तरीके का पर्सन आपकी लाइफ के अंदर मुझे दिख रहा आता हुआ। तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं आपके लिए, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है, किसी भी तरीके से नाराज़ हैं, तो ये मंथ आपके लिए कैसा रह सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ बात करें अगर हम पार्टनर आपके नाराज हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। चीज़ें जो है उतनी जल्दी आसानी से नहीं सॉर्ट आउट होंगी। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तब जाके ही कुछ आपको मिलेगा।
कुछ नया स्टार्ट करना हो बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ पहले से चल रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन एफर्ट पूरे डालने हैं, क्योंकि आज के आपके एफर्ट किए हुए उस रिश्ते को आगे बहुत मजबूती देंगे। वो आपके लिए जिंदगी भर साथ चलने वाला रिश्ता होगा। लेकिन हाँ, आपको जो है अभी एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। हो सकता है कोई बात ऐसी हो जिसकी वजह से वो नाराज हो और वो चीज़ जेन्युइन भी हो, तो आपको थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। आप उनको मनाने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आपके अगर पार्टनर आपसे दूर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी आई होगी कुछ टाइम से। आप कुछ परेशान दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि आपकी स्थिति जो है एक बीच में फंसे हुए व्यक्ति की तरह है। मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है व्यक्ति जब उसको लगता है कि मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है, इस तरीके की मुझे नजर आ रहा है आपकी सिचुएशन। आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आप जो है परेशान है बहुत ज्यादा, आपको कहीं से भी कुछ ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि मतलब बिल्कुल मैं पूरी तरह फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, इस तरीके की आपको हालत जो आपको लग रही होगी अपनी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के चांसेस बिल्कुल हैं, मिलने की आप कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि समय पर छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और आपको जिस तरीके से आप हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बेहतर करने का सोचते हैं, उसी तरीके से आप अपना काम करते रहिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। उनकी जो इच्छा होगी वो आपके लिए अच्छी होगी। और इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर, कुछ स्टेबिलिटी महसूस करेंगे आप, जो कि आपके लिए अच्छी होगी। इस तरीके से आप जो है अपनी चीज़ों को अगर मैनेज करते हैं तो लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी जो बढ़ेगी। अगर मैं उपाय की बात करूं तो यहाँ पर आप जो है ना सैटरडे वाले दिन आप चींटियों को आटा डालना शुरू कीजिए। लाइफ के अंदर जो स्थिरता आपको नहीं महसूस हो रही है, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है और प्रॉब्लम में है, तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है, क्या इस महीने में कोई उनके लाइफ के अंदर कोई आ सकता है, ये भी देखेंगे। साथ ही आप अगर अनमैरिड हैं तो आपका ये महीना जो है कैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। शादी नहीं हुई है आपकी और आप सिंगल हैं स्पेशली, तो बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके। आपका पहले तो मैं बता दूं, आप सिंगल हैं तो भी हो सकता है आपका काम पे पूरा फोकस हो आपका, और आपके लिए ये मंथ मुझे अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूं कि क्या आपकी लाइफ के अंदर कोई आ सकता है, बिल्कुल आने वाला है। आपकी लाइफ जो है कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है मुझे। आपको जिनकी तलाश थी शायद वो आपको मिलने ही वाले हैं, कुछ ही समय बाकी है, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपकी लाइफ में। कार्ड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे। रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 नंबर जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए। साथ ही कहीं पे रिश्ता चाहते हैं या फिर आपको किसी मीडिएटर की जरूरत है, मतलब कहीं रिलेशन बनाने के लिए, या फिर आप किसी को सोच रहे हैं लाइफ में लाने के लिए, या फिर आपका रिश्ता कहीं से आने वाला है, तो भी आपके बीच में अगर आप किसी बड़े को, किसी अपने वेल विशर से बात करेंगे इस विषय में तो आपका काम जो है बन जाएगा। साथ ही आप जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं, उसमें आप थर्सडे वाले दिन केले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे आप दिया जला सकते हैं, चाहे तो आप फास्ट रख सकते हैं, चाहे तो आप थर्सडे वाले दिन किसी नीडी को येलो कलर की कोई भी चीज़ आप खिला सकते हैं। होता है ना कई बार हम लोग येलो चावल वगैरह बनाते हैं और मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं या कहीं भी जो नीडी लोग हैं बैठे हैं उनको हम खिला सकते हैं। साथ ही अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी जगह पर आप रहते हैं जहाँ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप चाहें तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप 108 बार कर सकते हैं। ये चैंटिंग आप रोज कीजिए। और अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप सिंगल हैं, तो आप पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के नहाना शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि आपके लाइफ के अंदर बहुत बहुत जल्दी कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, और साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने पहले निकाला था, तो आपकी लाइफ के अंदर ना अगेन कहूँगी ये कार्ड दोबारा आया है।
बच्चों से रिलेटेड आप परेशान हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं। आप जो हैं, स्पेशली आप फीमेल हैं। अगर अगेन कहूँगी, दोबारा कार्ड निकल कर आया है यही वाला, तो यहाँ पर मैं कहूँगी आप प्लीज़ इतना परेशान ना हो। आप चीज़ें जो हैं, जब तक हम परेशान रहते हैं तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। आप जब ये कहना शुरू करेंगे कि छोड़ो, सब हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तब शायद कोई रास्ता निकल भी जाए। लेकिन जब तक आप वो नेगेटिव इमोशंस के अंदर आप रहेंगे तो नेगेटिविटी और बढ़ती है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को जरा सा हैंडल कीजिए थोड़ा ठीक से। और साथ ही आपको यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप करने वाले हैं, या फिर आपकी फैमिली में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आप हो सकता है अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, या वो आपको किसी चीज़ के लिए समझा रहे हो। तो एक दूसरे की बात को समझिए, तब जाके आगे बढ़िए। पॉजिटिविटी बहुत है। अगर आप एक दूसरे की चीज़ों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए वो रिलेशन ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। उन्हीं में आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा जो है ना, एक होता है हमारे लिए कि कोई खड़ा है हमारे लिए, उस तरीके की फीलिंग आपको आने लगेंगी। साथ ही अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो यहाँ पे चंद्रमा से रिलेटेड उपाय निकल कर आया है। 2 नंबर का उपाय है जो ये कहता है कि मन, आपने सुना होगा मन के माने ही हार है, मन के माने ही जीत है। तो मन ही अगर हमारा ठीक ना हो तो कोई भी चीज़ हमें सही नहीं लगती है। तो सबसे पहला फोकस अपने मन पर कीजिए। आपके घर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के आप खुश हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियोस हो, चाहे वो कोई जाप हो, चाहे वो कोई चैंटिंग हो, चाहे वो कुछ सुनना हो, कुछ भी ऐसा कीजिए आप जिससे कि आपको आपका मन खुश हो सके। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। चंद्र त्राटक कीजिए, जो मैं हमेशा बताती हूँ। पूर्णमासी वाले दिन आप चंद्र त्राटक कर सकते हैं। चंद्रमा को लगातार आप देख सकते हैं। चांदी का चम्मच या गिलास पानी पीने में यूज कर सकते हैं आप, या खाना खाने में चम्मच यूज कर सकते हैं आप। साथ ही रोज आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, और कोशिश कीजिए 40 दिन तक लगातार चढ़ाएं। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि चीजें जो है आपकी बहुत ज्यादा ठीक होती जा रही है। तो ये आपको करना चाहिए। और इमोशनली आप स्ट्रांग फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की तरफ से, मतलब आपको चीज़ें जो है बेहतर मिलेंगी, क्योंकि कार्ड अगेन आया है यही कार्ड, और ये वाला कार्ड भी दोबारा आया है। तो यही कहूँगी मैं कि आपको इमोशनली स्टेबिलिटी महसूस होगी। आपके पार्टनर की तरफ से भी रिस्पॉन्स अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हैं। अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे, आप थोड़ा प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। मैंने भी कहीं सुना था ये, जब से मैंने कोशिश की है तो ये चीज़ें जो हैं असर करती हैं। आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आपकी लाइफ जो है बेहतर होगी। अब देख लेते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही होगी, रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा खराब चल रहे होंगे। तो अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रेमेडी हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वृषभ राशि के वो लोग जिनका रिलेशन खराब चल रहा है वो क्या रेमेडी कर सकते हैं। ओके, यहाँ कहा जा रहा है आपको 9 नंबर से रिलेटेड रेमेडी करनी है। छोटी छोटी बातों को मन से नहीं लगाना है, पीछे की बातों में नहीं उलझे रहना है, ज्यादा सोचना नहीं है। बिस्तर पे बैठ गए, लेट गए, सोचे जा रहे हैं, वो नहीं करना है। बात को खत्म करने की, इनफैक्ट रात को तो बिल्कुल ही खत्म करनी है। रात को सोते वक्त तो बिल्कुल इन चीजों को सोचना, क्योंकि जितना आप जिस चीज पर फोकस करते हो ना, रात को वो चीज बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। क्योंकि सोते वक्त आपने वही कमांड अपने दिमाग को दे दी है, वो रात भर उस पर काम करेगा, मतलब आपने उसको और पक्का कर दिया है। तो रात को तो स्पेशली अगर आपका मन खराब है, कोई बात खराब हो गई है, तो रात को तो जरूर कहना है। हमसे गलती होगी तो हम कहेंगे कि मतलब मैंने जिसके साथ भी गलती की, आप मुझे क्षमा कर दो, मन ही मन। और अगर मेरा मन किसी ने दुखाया तो मुझे कहना चाहिए कि मैं आपको क्षमा करता हूँ या करती हूँ। आप देखिएगा सुबह तक आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे। साथ ही ये 9 नंबर जो है वो ये भी कहता है कि आप चाहे किसी भी धर्म से हो, मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी आप जाते हो, चर्च जाते हो, आप वहां जाकर सेवा कीजिए। फिजिकल सेवा, मतलब आपको शारीरिक सेवा करनी है। और अगर ट्यूसडे वाला दिन हो तो और भी अच्छा है। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो रिश्ता है वो बेहतर होता जा रहा है। साथ ही सजेशन आपके लिए क्या है, सजेशन आपके लिए ये है कि आपके अंदर जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ रही है उसको निकाल दीजिए। चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं आपकी लाइफ के अंदर। मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है आपका जो कार्ड है वो 3 नंबर का निकल कर आया है। अगेन कहूंगी जुपिटर से रिलेटेड कार्ड है ये। आप चाहें तो चैंटिंग भी कर सकते हैं और
साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका फोकस बहुत क्लियर है, आप चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, बैलेंस बनाना आप जानते हैं, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बिल्कुल आ सकती है। पैशन एक होता है ना, पैशनेट हो जाते हैं हम किसी चीज़ को लेके, तो इस तरीके से आप जिस भी काम के बारे में आप सोचते हैं उसको बेहतर करते हैं आप। बस थोड़ा कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर आई हुई है, उसे निकाल दीजिए, आपके लिए सारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और आप ये करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी आशा के साथ कि जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप ऐसा क्या देखना चाहते हैं, क्या वीडियो आप चाहते हैं, वो भी आप उसके बारे में मुझे सजेशन दे सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो रह गया हो आप जिसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। साथ ही एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्योंकि आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। आपके जो कमेंट्स हैं उसका मुझे इंतज़ार रहता है, आपके सजेशन जो होते हैं वो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, आप प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आप में से किसी की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, मैं अगले वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगी आपके उस प्रॉब्लम का हल निकालने का। तो इसी आशा के साथ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।